Welcome back, students. In the previous video we have studied the velocity ratio of the belt drive. So in this video we will study the slip of belt and the creep in the belt. So in this topic, the slip of belt, तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, देखा था हमने कि जो ओपन बेल्ट ड्राइव में वेलोसिटी जो रेशियो हमने फाइंड करी थी वो किस तरह से एक बेल्ट ड्राइवर से ड्रिवन तक की हमने फाइंड आउट करी थी. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अब स्लिप ऑफ बेल्ट होती कैसे है, जो क्यों होती है. तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास एक ओपन बेल्ट ड्राइव है, इसमें बेल्ट रहती है और एक पुली रहती है, राइट. तो ये जो पावर ट्रांसमिट हो रही है एक पुली से दूसरी पुली तक थ्रू द बेल्ट. तो जब ये रोटेट करेगी, पुली के साथ बेल्ट कैसे रोटेट करती है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में फ्रिक्शन रहता है, राइट. तो जब जो फ्रिक्शन की जो क्वांटिटी है वो इनसफिशिएंट हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो पुली है ये रोटेट करती रहती है, लेकिन बेल्ट को फॉरवर्ड मोशन नहीं मिलता. उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, स्लिप ऑफ बेल्ट. आई रिपीट अगेन कि जब ये जो रोटेट करती है पुली और बेल्ट, इनमें आपस में क्या होता है, सरफेस होता है, एक फ्रिक्शनल सरफेस जो प्रोवाइड करता है. ना तो ये ज्यादा होना चाहिए, ना तो ये कम होना चाहिए. जब भी ये ज्यादा या कम होगा तो क्या होगा, जो पुली को, बेल्ट को फॉरवर्ड मोशन मिल जाएगा, पुली को फॉरवर्ड मोशन मिल जाएगा विदाउट कैरिंग द बेल्ट, राइट. तो जिसकी वजह से क्या होगा, बेल्ट एकदम से फ्रीली मूव कर जाएगी कुछ सेकेंड के लिए, कुछ मिनट के लिए. तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, स्लिप ऑफ द बेल्ट. अब स्लिप ऑफ द बेल्ट जो स्लिप होती है, स्लिपिंग होने की वजह से होता क्या है सिस्टम में, तो ये बिल्कुल माइनर सा एक फैक्ट है. अगर आप बेल्ट ड्राइव को चलते हुए देखेंगे तो ये बार बार रिपीट होता है, तो हम कभी भी ये मान के नहीं चलते कि 100% वेलोसिटी रेशो मिलती है मुझे बेल्ट ड्राइव में, राइट. तो कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह का कोई ना कोई लॉस रहता है, इसमें स्लिपिंग का लॉस रहता है. अब क्या होता है, इस लॉस की वजह से क्या फर्क पड़ता है, किसमें फर्क पड़ता है, दैट इज वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम. क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी. हम बोल सकते हैं जब ड्राइवर जितनी कैरी करना चाहता था उतनी ड्रिवन तक नहीं पहुंची. तो लेट अस सपोज S1 दैट इज S1 percentage which is equal to slip between driver and belt, S2 that is slip between the belt and follower. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ड्राइवर पे. सो वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द ड्राइवर पर सेकेंड, एक सेकेंड पे फाइंड करेंगे पहले. तो वेलोसिटी विच इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट D1 इंटू N1 अपॉन 60. पर सेकेंड की बात करी थी तो सेकेंड के हिसाब से हमने यहाँ पे 60 के साथ डिवाइड कर दिया. तो व्हाट इज D1? So that is D1 is your diameter of pulley 1, N1 is the speed of speed of the driver, right. इसी तरह D2 क्या होगा, मेरे पास ड्रिवन का डायमीटर, N2 क्या होगा, ड्रिवन का RPM होगा. तो वी हैव ए पाई D1 N1 अपॉन 60 माइनस, अब माइनस क्या कर देंगे, जो उसी की वेलोसिटी होगी, दैट इज पाई D1 N1 अपॉन 60 इंटू स्लिप फैक्टर को हमने माइनस कर दिया. तो ये दोनों कॉमन थे, हमने क्या किया, ये जो कॉमन टर्म्स की थी हमारे पास, हमने क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया. तो मेरे पास अंदर बच गया 1 माइनस S1 अपॉन 100. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो ये हो गया मेरे पास ड्राइवर का. अब हम इसी तरह फाइंड कर लेंगे फॉलोअर का. अब इसमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द फॉलोअर पर सेकेंड. अब एक सेकेंड में फॉलोअर पे जो बेल्ट की जो वेलोसिटी है हम उसको फाइंड आउट करेंगे. So which is equal to, that is pi D2 N2 upon 60. This is, what is D2? The diameter of driven pulley. N2 the number of the speed, जिसको हम RPM में कन्वर्ट डिनोट करते हैं, speed, that is N2 divided by 60 which is equal to velocity minus velocity S2 upon 100. अब यहां से मैंने क्या किया, V को बाहर निकाल लिया, 1 माइनस S2 upon 100 मेरे पास आ गया. बट वी नो दैट जब हम दोनों इक्वेशन में, हम ये मेरे पास एक इक्वेशन नंबर बन गई. तो दूसरी इक्वेशन v की वैल्यू मेरे पास क्या थी, दैट इज पाई D1 N1 अपॉन 60 1 माइनस S1 अपॉन 100. तो मैंने क्या किया, यही v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. तो मेरे पास अब बन गया दिस पोर्शन पाई D2 N2 अपॉन 60 विच इज इक्वल टू पाई D1 N1 अपॉन 60 1 माइनस S1 अपॉन 100 1 माइनस S2 अपॉन 100. अब ये मेरे पास एक पोर्शन बन गया. तो अब मैं क्या करता हूं, दोनों को पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, कांस्टेंट टर्म में दोनों 60 भी कैंसिल हो जाएंगे. तो मैं यहां से वेलोसिटी रेशियो बना लूंगा, ये बन गई. अब मैं क्या करूंगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 को 1 के साथ, 1 को फिर S2 अपॉन 100,
जब ये मेरे पास टर्म बन जाएगी, अब देखो एक टर्म को मैंने निगलेक्ट कर दिया। इसको निगलेक्ट इसलिए किया कि जो तो मेरे पास बहुत ही माइनर सी वैल्यू बननी थी, इसलिए मैंने इसको निगलेक्ट कर दिया। तो मेरे पास बचा 1 माइनस S1 अपॉन 100 माइनस S2 अपॉन 100। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते तो बनना था S1 अपॉन 100 इंटू S2 अपॉन 100। तो उसी टर्म को मैंने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये मेरे पास बहुत माइनर सी वैल्यू बननी थी, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था कैलकुलेशन में, तो इसलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। तो यहां से मेरे पास बना N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2, विच इज हमने इस 1 को ऐसे हम क्या कर दिया, अलग करके S1 इन दोनों को सॉर्ट आउट कर लिया। S1 प्लस S2 अपॉन 100, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये सेम टर्म दोबारा बन जाएगी। तो अब बचा मेरे पास S1 प्लस S2। अब S1 और S2 क्या है मेरे पास, दैट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ स्लिप। S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इज इक्वल टू दैट इज टोटल परसेंटेज ऑफ स्लिप। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, S को पुट कर दिया। तो ये मेरे पास बना स्लिप फैक्टर, जो हमें कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल्स में। तो अगर इसमें थिकनेस ऑफ बेल्ट को ऐड कर दिया जाएगा तो कॉन्सेप्ट इज सेम, N2 अपॉन N1 विच इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 प्लस थिकनेस हम ऐड कर देंगे 1 माइनस S अपॉन 100। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्लिप फैक्टर। तो नेक्स्ट इज मेरे पास नेक्स्ट दैट इज क्रीप ऑफ बेल्ट। सो क्रीप ऑफ बेल्ट में हम स्टडी करेंगे एक्चुअल में कि जब मेरे पास बेल्ट पास करेगी स्लैक साइड टू टाइट साइड पे, राइट। जब मेरी बेल्ट क्या होगी, पास करेगी स्लैक साइड से टाइट साइड की तरफ, तो कुछ पोर्शन बेल्ट का क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, राइट। तो ये बार बार ऐसे होने से हमारा पोर्शन बेल्ट का क्या होगा, एक्सटेंड होगा। इसी तरह जब मेरे पास बेल्ट क्या होगी, टाइट साइड से स्लैक साइड को जाएगी तो मेरा कुछ पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो मेरे बेल्ट की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कहीं ना कहीं माइनर सा चेंजेस आ जाते हैं बेल्ट में। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिलेटिव मोशन बन जाता है किसके बीच में, पुली सरफेस के बीच में और बेल्ट के सरफेस के बीच में। और इसी रिलेटिव मोशन को हम क्या बोल देते हैं, क्रीप ऑफ द बेल्ट बोल देते हैं। सो विच इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, अगेन द वेलोसिटी रेशियो विच इज इक्वल टू D1 अपॉन D2, E प्लस अंडर रूट सिग्मा 2 अपॉन E प्लस अंडर रूट सिग्मा 1। तो वेयर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज स्ट्रेस इन द बेल्ट ऑफ द टाइट साइड एंड स्लैक साइड। अगर आप T1 को स्लैक साइड ले रहे हो तो सिग्मा 1 आपका स्लैक साइड बन जाएगा, अगर T2 को आप स्लैक साइड ले रहे हो तो वो सिग्मा 2 आपका स्लैक साइड बन जाएगा। तो E इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बेल्ट मटेरियल। सो राइट, सो दिस इज द क्रीप ऑफ द बेल्ट। अब हम जनरली इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट मान के चलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।